आसाम में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज खत्म हुआ। आज आसाम में शुरू हुई लोकसभा चुनाव के मतदान शांतिपूर्वक खत्म हो गया। आपको बता दें कि यहां करीब 84% मतदान हुआ है। उधर हर मतदान केंद्र पर जनता की भीड़ देखे गए हैं। आसाम से प्रांजल शर्मा की रिपोर्ट। तो इस असमिया नववर्ष और रंगाली बिहू के शुभ अवसर पर हम सारे असम वासियों को और विशेष करके मंगलदय लोकसभा के सभी हमारे वोटर्स को, जनता को हम तहे दिल से रंगाली बिहू और असमिया नववर्ष का शुभकामनाएं देते हैं। ललितपुर जिले के जखौरा ब्लॉक में भारी ओलावृष्टि हुई, जिस कारण किसानों का काफी नुकसान हो गया, जिसमें जखौरा ब्लॉक के करमोहारा, करारी, रायपुर, जखौरा, लालौन, इकललुआ, बसवा आदि गांव चपेट में आने की खबर है। ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। बगैर मौसम के ओलावृष्टि होने से किसानों में मायूसी छा गई है। काफी नुकसान होने से किसानों ने जिला मुख्यालय पर आकर प्रदर्शन किया एवं प्रशासन को ज्ञापन भेजकर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। इसमें मुख्य रूप से गुलाब सिंह, जयराम सिंह, राजू अहिरवार, जाहर यादव, भरत सिंह यादव इत्यादि ग्रामीणों ने आकर ज्ञापन दिया। ललितपुर से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। जालौन में पुलिस ने कच्ची शराब सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि पकड़े गए अपराधी कच्ची शराब बनाकर बेचते थे, जिनके विरुद्ध कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। बता दें कि उरई कोतवाली पुलिस ने झांसी रोड पर छापेमारी के दौरान 4 लोगों को 80 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि झांसी रोड पर अवैध शराब बनाए जाने की मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर छापेमारी कर 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। जालौन से पुष्पेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट। ये 4 अभियुक्त कल कोतवाली पुलिस द्वारा उरई के द्वारा इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये बार शराब बना रहे थे। मुखबिर की सूचना पर रेड हैंडेड इनको पकड़ा गया, जहां पर इनके द्वारा जो है 80 लीटर शराब की बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई। लोकसभा चुनाव का रण सफर चल रहा है। तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी का झंडा ऊंचा करने में लगे हुए हैं। वहीं नुक्कड़ सभाएं, जनता से रूबरू होने व उनसे आशीर्वाद लेने का काम लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में सीतापुर की मिश्रिक संसदीय क्षेत्र से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अरुणा कोरी ने आज जनता के बीच जाकर उनसे दुख दर्द को सुना व मिश्रिक क्षेत्र से सांसद बनाने के लिए आशीर्वाद भी मांगा। आपको बता दें कि जिसमें मिश्रिक तहसील के परिसरों में वकीलों अधिवक्ताओं से मुलाकात की तथा मिश्रिक के कुतुब नगर बाजार में पहुंचकर किसानों व दुकानदारों से उनका हाल जाना। वहीं लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द को दूर करने की भी बात कही। अगर मिश्रिक क्षेत्र से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से सांसद जनता बनाती है तो नैमिष की तपोभूमि का विकास करने का दावा भी किया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी का यही एजेंडा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्या व बेरोजगारी को दूर करना हमारा व हमारी पार्टी का प्रथम कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से मिश्रिक की तपोभूमि पर महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किया था, मैं भी उसी तरह जनता के लिए आई हूँ। अपना तन मन धन दान करके क्षेत्र का विकास करूँगी। हम जनता के बीच आए उनका आशीर्वाद लेने व उनके अधिकारियों की लड़ाई लड़े। इसी बीच पार्टी के प्रदेश सचिव व जिला अध्यक्ष ने शिवपाल सिंह यादव के कार्यों का बखान किया। सीतापुर से रमेश सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर से झांसी की तरफ जाने वाली प्राइवेट बस सर्विस जैसे ही तालबेहट के नजदीक आकर बस ड्राइवर ने बाईपास तालबेहट के नीचे उतारना चाहा तो इतने में पीछे से आ रहे गिट्टी से भरे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की कंडक्टर समेत मौत हो गई। एक्सीडेंट में भारी हड़कंप मच गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज पहले तालबेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया गया एवं सीरियस मरीजों को झांसी के लिए रेफर कर दिया गया। कुछ मरीजों की हालत अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की बसें काफी समय से अंधाधुंध गति से चल रही हैं। आपको बता दें कि लोगों का आरोप है कि जो प्रशासन द्वारा कभी कोई रोक नहीं लगाई जाती है। ललितपुर से अरविंद कुमार सिंह की रिपोर्ट। रामपुर में जहां पुलिस अधिकारी अपराधियों की धरपकड़ में दिन रात एक कर रहे हैं, वहीं उनके कुछ मातहत छवि को धूमिल करने से नहीं चूक रहे हैं। मामला थानागंज क्षेत्र का है, जहां 6 दिन पहले प्रेम प्रसंग के चलते एक प्रेमी प्रेमिका को भगा ले गया। उसके बावजूद इसके पुलिस मुकदर्शक बनी रही, जिसका अंजाम यह हुआ कि लड़की पक्ष ने पुलिसिया कार्रवाई से नाराज होकर लड़के पक्ष के घर पर चढ़ाई कर दी। घर पर मासूम अली नाम का एक युवक हत्थे लग गया, जिसके बाद इन लोगों ने उसके चाकू से गोद कर हत्या कर दी।
रामपुर के थाना गंज क्षेत्र में युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। धीरे धीरे दोनों की प्रेम की सारी हदें पार करते हुए 6 दिन पहले अपने घरों से फरार हो गए, जिसके बाद दोनों ही परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इस रंजिश कांत युवती पक्ष के मासूम अली को अपनी मौत से हाथ धोकर चुकता करना पड़ा। युवक पक्ष के कुछ हथियारबंद लोगों ने मासूम अली को धारदार हथियार से उस समय निशाना बनाया, जो अब अपने घर में आराम कर रहा था। इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया और घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटना की जांच शुरू कर दी। पीड़ित पक्ष की माने तो युवक युवती की फरार होने की घटना को अगर पुलिस ने संजीदगी से लिया होता तो यह बर्बर घटना नहीं घटती। रामपुर से हारून पासा की रिपोर्ट। हमारे भाई के नाम के 10 फेरो करी थी, मतलब उनके नाम की रपट करी थी। उसके चक्कर में हम भागे फिर रहे थे और कल रात को हमारे भाई को मना करा था कि घर में मत घुसना। उसके बावजूद भी हमारे भाई ने देखा कि कुछ होगा नहीं, ऐसी बात थोड़ी थी। लड़की का कांड इतना लंबा थोड़ी होगा, मगर लड़की के चक्कर में उन्होंने हमारे भाई को जान से मार दिया। एक लगभग 30 वर्षीय व्यक्ति है नन्हे, इनकी हत्या हो गई है। अभी जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में बात पता चली है तो इनके भाई ने बताया कि नन्हे का जो मौसेरा भाई है रिजवान, वो कोई एक लड़की भगा ले आया था। लड़की के ननिहाल के लोग भी इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं जहाँ का नन्हे रहता है। उनका आरोप है कि उन्हीं लोगों ने ही इसकी घर में घुस करके हत्या कर दी। अभी इतना ही बातें पता चली हैं। शेष उनकी तहरीर प्राप्त होने के बाद और आसपास पूछताछ में हमारी टीमें लगी हैं, उसके बाद जो स्थिति स्पष्ट होगी आगे बताएंगे। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या आरोपियों को सैदपुर थाना क्षेत्र के जोगीबीर तिराहे से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पिछले 10 अप्रैल को सादात थाना क्षेत्र के इकरा गांव में रहने वाले सुरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने जमीन विवाद में युवक की हत्या की थी और फरार हो गए थे। मामले की तफ्तीश में जुटे पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। आपको ध्यान होगा सैदपुर थाना क्षेत्र में 10 अप्रैल को एक हत्या हो गई थी। सुरेंद्र यादव जो सादात थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके बारे में जानकारी हुई कि वो सैदपुर से सादात अपने घर वापस जा रहे थे। उसी दौरान गोली मारकर उनकी हत्या हो गई थी शाम को करीब 5:30 बजे। ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। इसमें इंस्पेक्टर सैदपुर और उनके सहयोगियों ने बहुत मेहनत की और 1 सप्ताह के अंदर ही पूरी घटना का न केवल खुलासा कर दिया, बल्कि जो परपिट्रेटर था उसकी भी गिरफ्तारी कर दी। और अपराध और भ्रष्टाचार के दम पर राजनीति करने वालों को बीजेपी कार्यकर्ता जमीन दोजद कर देंगे। बीजेपी कार्यकर्ता की उठी उंगली 4 घंटे में सलामत नहीं रहेगी। चुनाव में कोई भी अपराधी बीजेपी कार्यकर्ताओं को आंख नहीं दिखा सकता। ऐसे लोगों की आंखें सलामत नहीं रहेंगी। जी हाँ, ये बयान है रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का, जो कि गाजीपुर में उन्होंने दिया। मनोज सिन्हा गाजीपुर के सैदपुर क्षेत्र में बीजेपी के विजय संकल्प किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सैदपुर के टाउन नेशनल कॉलेज में सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मोदी की आधी नहीं बवंडर है। इस मौके पर यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री गिरीश यादव मौजूद रहे। राज्य मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। पाक और चीन मोदी को सत्ता में आने से रोकने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। जनपद लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद के अंतर्गत ग्राम सभा ममरी में शादी विवाह में आई हुई महिला का एक्सीडेंट होने से मौत हो गया। आपको बताते चले कि सावित्री मिश्रा पत्नी शिवनारायण मिश्रा उम्र लगभग 70 वर्ष बताया जा रहा है, जो कि ग्राम सरेली की निवासी हैं। वो अपने रिश्तेदार थाना हैदराबाद के अंतर्गत ग्राम सभा ममरी में अपनी नातिन की शादी में आई हुई थी। बीती रात ममरी रोड के किनारे खड़ी हुई थी। मोहम्मदी की तरफ से गोला को तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन बुलेरो ने टक्कर मार दी। महिला को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला लाया गया, परंतु उसकी जान नहीं बचा पाई गई। फिर भी कहर थमा नहीं। कुछ दूर जाने पर उस 4 पहिया बोलेरो ने एक बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। राहगीरों ने जब बोलेरो ड्राइवर को गंभीर हालत में देखा तो राहगीरों ने 100 नंबर पर पुलिस को फोन कर बुलाकर गंभीर ड्राइवर को गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टर के जानकारी के मुताबिक ड्राइवर शिवम पुत्र सुनील निवासी शेखवापुर थाना हैदराबाद, जो कि बोलेरो चला रहा था, उसे 100 नंबर के आरक्षी सिपाही शशि कुमार व उनकी टीम यहां लेकर आए थे, परंतु अधिक गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। गोला तहसील से जितेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। बता रहे थे एक्सीडेंटल केस हुआ है। ये सावित्री मिश्रा वाइफ ऑफ शिवनारायण
जो सरेली की रहने वाली हैं, थाना मितौली की। ये जो मेरे पास आई थी, इनकी कोई मतलब सांस नहीं चल रही थी और कोई पल्स नहीं मिली हमको, बीपी नहीं मिला और ये मतलब हमको ब्रॉड डेड। ये घटना एक इनके यहाँ जो शादी में इनवाइट होने गई थी ममरी में, तो ममरी है वहाँ इनका परिवार के भी लोग हैं, तो वहाँ एक लड़की की शादी थी, उसमें इनवाइट होने के लिए गई थी। वहीं ये घटना हुई है, रात में कहीं निकली होंगी बाहर। ये ममरी में शादी समारोह में आई थी रिश्तेदारी में, तो वहाँ से ये मंडप से निकल के घर जा रही थी, तो रास्ते में रोड पे इनको बुलेरो में टक्कर लगा दी, मार दी। तो उसके बाद में वो बुलेरो वाला भगा तो दूसरे में टक्कर मारा, उसको दूसरे में टक्कर मार के फिर गाड़ी पकड़ गई। ये CSC लाए आए, वो भी CSC लाया गया, उसको रेफर कर दिया गया यहाँ से, और ये जो है एक्सपायर हो गई। 2 महिला तस्कर नाबालिग लड़की के साथ गिरफ्तार। बहराइच जनपद के सुजौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर आज दोपहर SSB के 17वीं वाहिनी के जवानों ने गश्त के दौरान 2 महिला तस्कर युवकों को तस्करी के लिए मुंबई ले जा रहे एक नाबालिग लड़की के साथ गिरफ्तार किया है। 17वीं वाहिनी ने सीमा चौकी करतनिया घाट व सीमा चौकी बर्दिया 82 की संयुक्त गश्त के दौरान जवानों ने पिलर संख्या 693 के बीच संदिग्ध अवस्था में नेपाल से भारत आ रहे 2 युवकों के साथ एक नाबालिग लड़की को रोका। पूछताछ के दौरान मामला महिला तस्करी का मालूम हुआ, जिसके बाद SSB के जवानों ने सूचना तत्काल नेपाल पुलिस और नेपाल व भारत के मानव तस्करी रोधी टीम को दिया। 17वीं वाहिनी बर्दिया 82 BOP के निरीक्षक सबाजित कुमार व संदीप सिंह ने बताया कि यह 2 युवक जिला डांग नेपाल के हैं, जो श्रीगांव डांग की ही निवासी 12 वर्षीय बालिका मनीषा को आज दोपहर तस्करी के लिए मुंबई ले जा रहे थे। युवकों से पूछे जाने पर बताया गया कि बालिका के पिता से 10,000 रुपए में बालिका को खरीद कर लाने की बात कही। पूछताछ के बाद महिला तस्कर दोनों युवकों को नेपाल पुलिस के धनौरा चौकी पर तैनात SI खुशीराम चौधरी व बालिका को नेपाल के महिला तस्करी रोधी संस्था सनाहन हारू की बॉर्डर गार्ड सरिता और उजेली चौधरी के हवाले कर दिया। बहराइच से मोहम्मद अकील की रिपोर्ट। तो इसका बाप ने शादी कर दिया, तो मुझे बोले कि अरे इसको दोनों को ले जा, तू भी बीमार है, तेरी नौकरी भी हो जाएगी, वहाँ दवा पानी करेगा तब ठीक हो जाएगा, तो 10 महीने के लिए आ जाएगा। इतना ही है। जनपद हमीरपुर के राठ तहसील में मनाया गया मतदाता कार्यक्रम, जिसमें उपस्थित जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, उप जिलाधिकारी सुरेश कुमार, पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतराम और अन्य कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने वहीं बैठी महिलाओं व पुरुषों को मतदान के लिए प्रेरित किया। बैठी जनता को भी उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मतदान करना हम सभी लोगों को अति आवश्यक है और हर एक व्यक्ति वोट जरूरी है, वो चाहे जैसी भी स्थिति क्यों ना हो, मतदान करने जरूर जाएं। वहीं दूसरी तरफ जनता का भी पूरा सहयोग रहा। हमीरपुर से आशीष सिंह की रिपोर्ट। राठ में नौकरी दिलाने के नाम पर पत्रकार से की गई लाखों की ठगी। मामला हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली क्षेत्र के दीवानपुरा का है, जहां पे पीड़ित पत्रकार ने कोतवाली राठ में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। योगेश साहू पुत्र कालीचरण साहू निवासी दीवानपुरा ने बताया कि उसके मित्र कलीम निवासी राठ की ससुराल महोबा जिला बेलाताल कस्बे में कलीम का मित्र निसार ने उससे रेलवे में नौकरी लगवाने का भरोसा देकर उसे 3 लाख रुपए ऐंठ लिए। जब पत्रकार को नौकरी लगती रही दिखाई दी तो उसे खुद को ठगी जानकारी हुई तो उसने व्यक्ति को रुपए की मांग की, जिससे निसार ने उसे गाली गलौज देकर जान माल की धमकी दी है। हमीरपुर से तेज सिंह की रिपोर्ट। मेरे पिताजी के नाम कालीचरण साहू, मैं दीवानपुरा निवासी, और मेरे साथ रेलवे की नौकरी के लिए जो मेरा दोस्त है कलीम, उसी के मौसा बेलाताल में रेलवे के पद पे पैडमैन के पद पर नियुक्त है, रेलवे की नौकरी करता है और बेलाताल में ही निवासी है। एक कलीम जो हमारा दोस्त है, उसी की नई नई शादी हुई थी, तो उसी ने अपने मौसा ने उसके जो कलीम को झांसा दिया कि हमारा रेलवे की नौकरी लगाने का थोड़ा बहुत है, हम कई लोगों को नौकरी लगवाई है, तो अगर अपना आदमी हो तो बताना। उसने हमें बताया, दोस्त के नाते हमने उसके ऊपर विश्वास किया। उसने उसको बुला के और पहले 1 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए में पूरी बात हुई थी। फिर मोदा का प्लाट बैठने के बाद 2 लाख रुपए दिए उसको, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए देने के बाद वो बोला कि 6 महीने में नौकरी लगवा देंगे। 6 महीने की जगह 8 महीने हो गए, 8 महीने की जगह 10 महीने हो गए।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में सभी पार्टियां अपना झंडा बुलंद करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं 5वें चरण को मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी नामांकन कार्यक्रम में भाजपा के सीतापुर से प्रत्याशी राजेश वर्मा ने आज नामांकन दाखिल किया। वहीं इस नामांकन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिरकत की। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बेहतर समन्वय से प्रदेश और खासतौर पर प्रदेश के अवध क्षेत्र में असंभव कार्य कराए गए हैं, जिसमें यहाँ की जनता को बेहद लाभ पहुँचा है। डिप्टी सीएम का बयान, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला, आयुष्मान और सौभाग्य योजना के जरिए भी आम जनता को लाभान्वित किया है। इसके चलते चुनाव में बीजेपी का माहौल दिखाई दे रहा है। इस सीट पर बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल किया है। वहीं बात करें चुनाव की, तो चुनाव में बीजेपी में व्यक्ति नहीं संगठन लड़ता है। चुनाव सीतापुर में बीजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा की नामांकन सभा में शामिल होने आए उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार की उपलब्धियां बीजेपी की सरकार बनाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने पार्टी के भीतर चल रही अंतरकलह और गुटबाजी का जवाब देते हुए कहा कि यह संगठन और चुनाव चिन्ह चुनाव लड़ता है, व्यक्ति विशेष नहीं। उन्होंने आजम खान द्वारा जयाप्रदा के प्रति की गई टिप्पणी पर भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को संयम रखना चाहिए और किसी दूसरे पर मर्यादा की सीमा लांघकर आक्षेप लगाने से बचना चाहिए। सीतापुर से रमेश सिंह की रिपोर्ट। लखनऊ में राजनाथ सिंह के खिलाफ प्रत्याशी तक नहीं मिला, आज अंतिम दिन है। आज वो प्रत्याशी ढूंढ पाए हैं। मोदी जी की लोकप्रियता के कारण मोदी जी के खिलाफ कोई प्रत्याशी विपक्ष को नहीं मिल पाया है। मंत्री जी आपके एक काम किया है, राजनाथ जी ने काम किया है, बीजेपी ने काम किया है, इसलिए ऐसे लोगों की चिंता नहीं है। ये सपा बसपा गठबंधन ये अवसरवादी गठबंधन है, विपरीत विचारधाराओं का गठबंधन है। खबर वाराणसी से है, जहां संकट मोचन मंदिर के महंत विशंभर नाथ मिश्रा ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि संकट मोचन संगीत समारोह 23 अप्रैल से 28 अप्रैल तक कला संगम 2019 के तर्ज पर चलेगा, जिसका उद्देश्य कला संगम के माध्यम से शहीदों को याद करना होगा। बनारस के प्रतिष्ठित तथ्यों को कला के माध्यम से अपने अपने कला के द्वारा देश विदेश से आए हुए मूर्ति कला एवं चित्रकला के द्वारा अपनी प्रस्तुति भगवान संकट मोचन जी के चरणों में अर्पित करेंगे। भारत के 62 कलाकार सहित बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड के कलाकार ऑनलाइन अपनी कला के माध्यम से देश के उन शहीदों को याद करेंगे, जिन्होंने हाल ही में पुलवामा की घटना में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसमें विशेषकर उन 42 सीआरपीएफ के जवानों को कला के माध्यम से उनका पोर्ट्रेट बनाकर शहीदों की स्मृति को जीवंत किया जाएगा। वाराणसी से विवेक यादव की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। सहावर कोतवाली प्रभारी गणेश सिंह चौहान द्वारा ग्राम खितौली नहर पर चेक इन कर रहे थे कि अचानक मुखबिर की सूचना मिली कि शराब तस्कर 4 पहिया व कैंटर गाड़ी नहर रोड से गंज डुडवारा की तरफ आने वाला है। वही पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर चेक इन करने लगे। थोड़ी देर में एक गाड़ी दिखाई दी। कोतवाली प्रभारी गणेश सिंह चौहान ने रोककर जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 20 पेटी अवैध शराब की हरियाणा मुरखा व पीछे से आ रही कंटेनर उसकी तलाशी ली। 180 पेटी अवैध शराब बरामद की। मौके से 2 अभियुक्त राजेश पुत्र बलराम निवासी छपेटी थाना मैनपुरी, पवन पुत्र महेश निवासी छपेटी मैनपुरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कासगंज से अजमेरी वारसी की रिपोर्ट। बिहार के बेगूसराय जिले में आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा आज एक जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इसमें डीएम राहुल कुमार, डीडीसी प्रिया प्रियदर्शनी, सदर एसडीएम संजीव कुमार समेत जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। बता दें कि आपको कि इस जागरूकता रैली में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं अन्य कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। जिला अतिथि गृह से निकलकर यह जागरूकता रैली शहर के विभिन्न मार्गों पर होते हुए पुणे सर्किट हाउस तक जाएगी। इस दौरान सैकड़ों पर जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को मतदान के संबंध में जानकारी दी गई। बिहार से अरविंद सिंह की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी शहर में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का दौरा है। उसी की आड़ में कुछ भाजपाई सत्ता की छवि को खराब करने की मंशा से शहर भर में होर्डिंग लगा रहे हैं। सत्ता की हनक दिखाकर भाजपा की सत्ता को वापस लाने की आतुर दिखाई दे रही है। वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबतपुर एयरपोर्ट, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के सामने पार्किंग में 300 रुपए का प्रलोभन टैक्सी ड्राइवर को देकर भाजपा के पक्ष में जाने हेतु प्रतिकारों में लगाए जा रहे स्टिकर, होल्डिंग, बैनर सरकारी खंभों पर भी पूरे वाराणसी में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। खुलेआम उल्लंघन होने के बाद भी वाराणसी का जिला प्रशासन मीडिया के सामने आने से मौके से फरार हो गए।
जीआरपी वाराणसी कैंट इंस्पेक्टर का कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। यदि किसी ने कंप्लेन किया तब कार्रवाई करेंगे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के सर्कुलर एरिया में खुलेआम आचार संहिता के उल्लंघन को देखने के बाद जीआरपी कैंट इंस्पेक्टर से पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। यदि किसी ने कंप्लेन लिख कर दिया तभी कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता का उल्लंघन होने के बावजूद सत्ता पक्ष की हनक सरकारी मशीनरियों के ऊपर खुलेआम दिख रहा है। वाराणसी से विवेक यादव की रिपोर्ट। गाड़ी के पास आया जब इन्होंने बोले कि आप अपने गाड़ी में स्टिकर लगवा लीजिए। मैंने बोला कि मैं इस समय स्टिकर नहीं लगवाऊंगा। ये बोले आपको 300 रुपये मिलेगा, हमको हम अपनी गाड़ी ख़राब नहीं करेंगे, हमें 300 रुपये से मतलब नहीं है। इन्होंने बोले आपकी टैक्सी गाड़ी है, आपकी गाड़ी दूर दूर जाएगी तो प्रचार होगा। मैंने बोला हमें प्रचार से मतलब नहीं है, क्योंकि इस समय लागू है तुरंत तरीका क्या आचार संहिता लागू है, इसलिए मैं नहीं लगवाऊंगा। कोई कारण इसके वजह से होगा तो आप इसको संभालेंगे। तो बोले उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे पास परमिशन है, मेरे पास कागज मिला हुआ है। कोई पर्ची चिपका रहा है, वो चिपका रहे हैं पोस्टर। क्या चिपका रहे हैं? किसका पोस्टर? मोदी की। क्या कहें आपसे, क्या बोला गया है? कि पोस्टर चिपकाने के लिए बोले, सब ड्राइवर चिपका रहे हैं।